नमस्ते। क्या 1971 में सचमुच पाकिस्तान की पैंट उतरी थी? यह सवाल आज बलूचिस्तान की पहाड़ियों, रेगिस्तानों और टूटे हुए कस्बों में गूंज रहा है। फर्क बस इतना है कि तब लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान में थी और आज आग पश्चिम में धधक रही है। तब पाकिस्तान ने एक हिस्सा खोया था, आज उसके पूरे वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान आज किसी सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या का नाम नहीं है। यह पाकिस्तान के भीतर चल रही सबसे खतरनाक, सबसे लंबी और सबसे उपेक्षित जंग बन चुकी है। ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तानी राज्य खुद को हर दिन कमजोर, थका हुआ और बेबस महसूस कर रहा है। पिछले 72 घंटों में जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वह पाकिस्तान की आधिकारिक प्रेस रिलीज से कहीं ज्यादा डरावना है। इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क ठप है, पत्रकारों की आवाजाही सीमित है, लेकिन जो सूचनाएं छन छन कर बाहर आ रही है वे यही बता रही है कि पाकिस्तानी सेना कई इलाकों में दबाव में है। क्वेटा से लेकर मकरान डिवीजन तक, बोलान से लेकर कैच और पंजगुर तक हालात ऐसे हैं कि सेना को कई दूर दराज की चौकियां खाली करनी पड़ी है। स्थानीय सूत्रों और बलूच संगठनों के दावों के मुताबिक बलूचिस्तान के करीब 20% इलाके में पाकिस्तानी राज्य की मौजूदगी अब सिर्फ कागजों तक सिमट गई है। इन इलाकों में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची। स्कूल बंद है, पुलिस दिखाई नहीं देती और बलूच सशस्त्र गुट अपने नियम चला रहे हैं। यह वही बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है, लेकिन आबादी सिर्फ 5 से 6% के बीच। यही असंतुलन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। इतने विशाल इलाके को नियंत्रित करने के लिए न तो पर्याप्त सैनिक है, न संसाधन और न ही स्थानीय समर्थन। पाकिस्तान के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर खर्च होता रहा है, जबकि बलूचिस्तान दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहा। नतीजा यह हुआ कि आज वहां की युवा पीढ़ी के हाथ में किताब नहीं बल्कि बंदूक है। पिछले कुछ महीनों में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और उससे जुड़े गुटों ने जिस स्तर पर समन्वित हमले किए हैं उसने पाकिस्तानी सेना की रणनीति की पोल खोल दी है। ट्रेन पर हमला, बसों को निशाना बनाना, सैन्य काफिलों पर घात लगाकर वार करना, खुफिया ठिकानों पर धावा बोलना और यहां तक कि आत्मघाती हमलों में महिलाओं का इस्तेमाल। यह सब दिखाता है कि विद्रोह अब पुराने ढर्रे का नहीं रहा। अब यह गुरिल्ला युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध का मिश्रण बन चुका है, जिसमें हर हमला पाकिस्तानी राज्य की साख को कमजोर करता है। पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उसने हालिया ऑपरेशनों में 200 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो इंटरनेट क्यों बंद है, मोबाइल नेटवर्क क्यों काटा गया है और विदेशी पत्रकारों को इलाके से दूर क्यों रखा गया है। असलियत यह है कि हर ऑपरेशन के बाद विद्रोह और ज्यादा तीखा होकर लौट रहा है। सेना एक इलाके में दबाव बनाती है तो दूसरे इलाके में हमला हो जाता है। यह वही पैटर्न है जो कभी पूर्वी पाकिस्तान में देखा गया था। फर्क बस इतना है कि तब दुनिया का ध्यान ज्यादा था और आज पाकिस्तान खुद खबरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में असंतोष की जड़ें सिर्फ आज की नहीं है। 1948 से लेकर आज तक यहाँ 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। हर बार पाकिस्तान ने ताकत से कुचलने की कोशिश की, हर बार आग और भड़की। गैस, सोना, तांबा और अन्य खनिज संसाधनों से भरपूर इस इलाके से पाकिस्तान अरबों डॉलर का फायदा उठाता रहा, लेकिन स्थानीय आबादी को न बिजली मिली, न पानी और न रोजगार। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को रोशन करती रही, लेकिन सुई के आसपास के गांव अंधेरे में डूबे रहे। यही असमानता आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप बन चुकी है। आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बलूच संगठन खुले तौर पर कह रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तान की सिर्फ पैंट उतरी थी, इस बार खाल उतारी जाएगी। यह बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, यह उस मनोविज्ञान को दिखाता है जिसमें बलूच खुद को अब हारने की स्थिति में नहीं मानते। यह मानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया है, कर्ज में डूबा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा है और अंदर से बिखर चुका है। यही वजह है कि वे इस वक्त को अपने अस्तित्व की आखिरी और निर्णायक लड़ाई मान रहे हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि एक तरफ उसे बलूचिस्तान में भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी सिर उठा रहा है, सिंध में असंतोष बढ़ रहा है और पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सेना के पास हर मोर्चे पर लड़ने की क्षमता सीमित है। ऊपर से आर्थिक संकट ऐसा कि सैनिकों की तनख्वाह, ईंधन और हथियारों की सप्लाई तक पर सवाल उठ रहे हैं। बलूच विद्रोही इसी कमजोरी को निशाना बना रहे हैं।
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे पाकिस्तान अपनी जीवन रेखा बताता है, वही बलूचिस्तान में उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। गवादर पोर्ट से लेकर सड़क और रेल परियोजनाओं तक हर चीनी प्रोजेक्ट बलूच गुटों के निशाने पर है। चीनी इंजीनियरों पर हमले, सुरक्षा काफिलों को उड़ाना और निर्माण स्थल पर धमाके यह साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार को भी पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। यही वजह है कि चीन अब खुले तौर पर पाकिस्तान से सख्त कदम उठाने को कह रहा है, जबकि अंदर खाने चिंता बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक साल में बलूचिस्तान में हिंसक घटनाओं में करीब 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों के नुकसान में भी तेज इजाफा हुआ है। कई जिलों में प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ा है। स्कूलों में उपस्थिति न्यूनतम है। बाजार शाम ढलते ही बंद हो जाते हैं और आम लोग दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार चाहे जितने दावे कर ले, जमीनी हकीकत यही है कि हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। आज बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भविष्य की परीक्षा बन चुका है। अगर यहाँ हालात काबू में नहीं आए तो यह आग दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के भीतर लंबे समय तक किसी क्षेत्र को दबाया जाता है, अनसुना किया जाता है और सिर्फ ताकत से चलाने की कोशिश की जाती है, तो नतीजा टूट के रूप में सामने आता है। 1971 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और आज बलूचिस्तान उसी कहानी की याद दिला रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो चल रहा है वह पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा संकट नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है। इंटरनेट बंद करके, खबरों पर रोक लगाकर और आंकड़ों को छुपाकर सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। हर गुजरते दिन के साथ बलूच विद्रोह ज्यादा संगठित, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तानी राज्य हाँफता हुआ बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 1971 में क्या हुआ था। असली सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने की तैयारी में है, और अगर हां तो इस बार पाकिस्तान कितना और क्या क्या खोने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।